2019 से कबल आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। पंजाब के रुकने असेंबली सुखपाल खेरा ने आम आदमी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से किनारा कशी करते ही सुखपाल खेरा ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। खेरा ने खत लिखकर कहा कि पार्टी उन नजरियात और उसूलों से भटक गई है जो पार्टी का बुनियादी मकसद था। उत्तर प्रदेश में अजीम इत्तेहाद पर अखिलेश ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अवाम बदलाव चाहती है। बातें आप जानना चाहते हैं गठबंधन के बारे में, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहुत जल्दी आप लोगों को बुला करके बातचीत गठबंधन पे होगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देश का सवाल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। किसान परिवर्तन चाहता है, नौजवान परिवर्तन चाहता है और व्यापारी परिवर्तन चाहता है। देश ने ऐसा वक्त देखा है जहां पर हर चीज रुक गई और जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे हुए हैं। इसलिए देश परिवर्तन चाहता है। समाजवादी पार्टी तो वही गणित जो बीजेपी ने सबको सिखाया। बीजेपी ने कितने देश में गठबंधन किए, गिनती करें तो न जाने कितने गठबंधन मिलेंगे आपको हर प्रदेश में। तो उसी दिशा में अगर आपको अपना गणित ठीक करना है, शायद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर के अपना गणित ठीक कर रहे हैं और वो वक्त आएगा तब आपको पूरी जानकारी उसके बारे में मिल जाएगी। सीबीआई जांच पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बार कांग्रेस से भी सीबीआई जांच कराई थी, अब बीजेपी करा रही है। हम इस्तेमाल करेंगे। अखिलेश ने कहा कि उन्हें सीबीआई के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। बात है क्योंकि कांग्रेस ने भी एक बार सीबीआई कराई थी, तब भी पूछताछ हुई थी। अगर बीजेपी ने कराया है और इतने वर्षों पुराना मामला आया है सामने, अगर पूछताछ करेंगे तो जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। जवाब तो हम देंगे ही, लेकिन देश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। देखिए, निष्पक्षता के आकलन आप करिए सीबीआई का। ये निष्पक्षता हम नहीं आकलन कर सकते। उसका आकलन कौन करेगा? उसका आकलन आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए क्या कहा? अभी झगड़ा हुआ, क्या कहा? अरे हम तो राजनीति में नए हैं अभी। चलो सीबीआई का एक बार फिर स्वागत। सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर चिराग पासवान ने 2019 लोकसभा इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह कर दिया है कि उनकी पार्टी का अहम मुद्दा तरक्की होगा, न कि राम मंदिर। मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यही आग्रह मैंने पिछले जो 3 विधानसभा के परिणाम आए उसके बाद भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान होता है जब आप डेवलपमेंट के एजेंडे से आप हटते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा की जाती है और एनडीए गठबंधन से अपेक्षा की जाती है कि विकास ही आपका मुद्दा होना चाहिए। 2014 का चुनाव भी हम लोगों ने विकास के आधार पर ही हम लोगों ने लड़ा था। हम लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास रहा था। तो मैं चाहता हूं कि 2019 का जो चुनाव हो उस पर भी प्राथमिकता विकास को दी जाए, नौजवानों की समस्याओं को दी जाए, किसानों की समस्याओं को दी जाए, वंचित वर्ग की समस्याओं को दी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जाए। जहां तक रही बात राम मंदिर की, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा इस बात को माना है कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। चिराग पासवान के राम मंदिर वाले बयान पर बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है, ये देखते हैं। केंद्र में आपकी पार्टी की सहयोगी पार्टी है एलजेपी। चिराग पासवान का यह कहना है कि विकास मुद्दा होना चाहिए, न कि राम मंदिर, ट्रिपल तलाक चुनाव में। भाई, किसने कहा कि हम कोई राम मंदिर को कभी हमने चुनावी मुद्दा बनाया है? भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आस्था का सवाल है। हमारे लिए चुनाव का सवाल कभी नहीं रहा। हम तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में जाने वाले हैं और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है ये देश नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। ठीक है, बहुत दिनों तो साफ तौर पर कहना कि विकास के रथ पथ पे देश आगे बढ़ रहा है। विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। रियासत जम्मू कश्मीर की वादी में बर्फबारी लगातार जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान हैं। जम्मू नेशनल हाईवे जम्मू से श्रीनगर की तरफ से आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। दरमानदा मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश हैं। वहीं बर्फबारी से बाग मालकान काफी खुश हैं। सयाह बड़ी तादाद में वादी का रुख कर रहे हैं। मौसम की ताजा जानकारी के लिए चलते हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक के पास। जाने को परहेज करन ते सौगे रहो।
कुपवाड़ा जिला के सरहदी इलाके टंगडार में दूसरे रोज भी अहलियान करना लाशों के इंतजार में है। गुज़िश्ता रोज बिमना श्रीनगर में दम घुटने से एक ही कुंबे के 5 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। हेलीपैड करना पर महलूकीन के रिश्तेदार और दीगर लोग लाशों का इंतजार कर रहे हैं। उधर साधना टॉप पर फंसे 40 अफराद भी फौजी कैंप में पनाह लेते हुए हैं और उनके हमरा एक खातून की मैयत भी है जो साधना टॉप पर 2 रोज कबल लुक़्मे अजल बन गई थी। उनके लवाहिकीन भी 2 रोज से लाश के इंतजार में है। पूरा करनाह में गम का माहौल है। वहीं मकामी लोगों का कहना है कि श्रीनगर के एक अस्पताल में करनाह की एक खातून की मौत हो गई है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से मैयत की आखिरी रसूमात रुकी हुई हैं। सरकार की अदम तवज्जुही और बेबसी पर लोगों में गम और गुस्से की लहर है। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। कश्मकश की सूरत में यहाँ पर फंसे हुए हैं। कोई भी हमें यकीन नहीं है कि हमारी यहाँ डेड बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। इसी तरह हमारी एक डेड बॉडी जो है वो साधना के पहाड़ पर फंसी हुई है। वहाँ पर हमारे 9 बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग, बीमार वहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन इंतजामिया के पास जैसे ही जाते हैं वो कहते हैं नो मूवमेंट है। लेकिन हमारे अपने लोग जा रहे हैं और 4 फुट जो बर्फ है उसे फाड़ कर इस वक्त इस रास्ते, इस दर्रे को इसको क्रॉस कर रहे हैं, डेड बॉडीज लेकर आ रहे हैं। आज अचानक हमारे 5 और जिनमें छोटे बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, उनकी अचानक मौत श्रीनगर में वाक़ा हुई है। उनकी डेड बॉडियां इस वक्त श्रीनगर जेवीसी हॉस्पिटल के अंदर पड़ी हुई हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। करनाह के बच्चे जिनके पास इस वक्त पैसा नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं बच्चों के पास, वो श्रीनगर में दर पधार हैं। उनके लिए वहां करनाह हाउस नहीं है, उनके लिए रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। हमारी करनाह के लोगों की ये अपील होगी बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी अगर आपको करनाह की जमीन चाहिए तो आप जमीन को रख लीजिए, अगर हमें चाहिए तो हमें रखने से पहले हमारे टनल का बंदोबस्त किया जाए। यहाँ लोगों में बड़ी बेचैनी है। सारा करनाह जो है सोगवार है, घर घर में मातम छाया हुआ है। तो कई इस इलाके की बदनसीबी ये है कि हम कई बरसों से डिमांड करते आ रहे हैं कि इस पहाड़ जो है जानलेवा, जो हर साल कई लोगों की, जवानों की, बूढ़ों की, बच्चों की, औरतों की जान लेता है, जब तक इस यहाँ टनल ना तामीर किया जाए तो इसका कोई भी हल और नजर नहीं है। हमारे गवर्नर साहब जो हमारी इस वक्त इंतजामिया, जो हमारी गवर्नमेंट के जिम्मेदार हैं, इनसे हम जबरदस्त कोशिश करते हैं और अपील करते हैं कि हमारे जो डेड बॉडियां श्रीनगर में वो मतलब चापर के थ्रू टंगडार में पहुंचाई जाए। मगरबी बंगाल में बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। वजीर आला ममता बनर्जी के यौम पैदाइश के मौके पर घोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर किसी बंगाली के वजीर आजम बनने के आसार हैं तो वो ममता दी हैं। मुख्यमंत्री तार जन्मदिन शुभेच्छा जानाई, सुस्थ शरीर, सफल जीवन कामना करी, कारण तार साफल्येर उपरे पश्चिम बांगलार भाग्य निर्भर करছে। তিনি সুস্থ থাকুন আর ভালোভাবে কাজ করুন, এটা আমরা চাই। হ্যাঁ, সুস্থ থাকার এই জন্য প্রয়োজন যে বাংলা যদি কোনো প্রধানমন্ত্রী বাঙালি হন তো ওনার সম্ভাবনা আছে, সেই জন্য আমরা চাই উনি সুস্থ থাকুন। বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বিজেপি থেকে হতে পারবে না, তারপরে হবে হয়তো, ওনার চান্স ফার্স্টে আছে। আমরা জ্যোতিবাবুকে একটু যেন ফসকেছি, ওনার পার্টি হতে দেয়নি প্রধানমন্ত্রী, সেই জন্য লিস্টে ওনার নামই 1 নম্বরে আছে। আর মাননীয় প্রণববাবু রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, तो एकदम प्रधानमंत्री बांगाली हुआ उचित। लेकिन वहीं अब ममता बनर्जी को वजीर आजम की उम्मीदवारी के लिए एक बेहतर दावेदार कहने वाले बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि ममता का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक पीएम है, वो सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। ममता के साथ बस इतना मामला था जैसे पल भर के लिए कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही। अगर कभी कोई बन सकता है तो उसको शुभेच्छा देंगे। ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनने का दूर दूर तो कोई संभावना है क्या? बंगाल के बाहर एक भी सीट जीत सकते हैं क्या? उनके पास जितनी सीटें हैं वो बचा कर रख पाएंगे क्या? ये सारे प्रश्न हैं। तो कोई बोलता है बनने के बाद क्या करेंगे, बनने के बाद देखेंगे। कोई भी सफल व्यक्ति को शुभेच्छा देने का परंपरा है और जन्मदिन के दिन पर सबको शुभेच्छा देने का परंपरा भी है और हम कम से कम इसको मानते हैं। लेकिन सपना देखने वाले हैं, कोई राहुल गांधी स्वप्न देख रहे हैं, हमारे सीएम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का। जब तक नरेंद्र मोदी है किसी को मौका नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, क्षण भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही।
जिला रंगारेड्डी के चयोडला मंडल के कस्तूरबा गांधी लड़कियों के हॉस्टल में समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से 60 लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। मुतासरा लड़कियों को चयोडला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतासरा लड़कियों का कहना है कि कल रात उन्हें फ्रूट सलाद दिया गया था, जिसके इस्तेमाल के बाद उन लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। हॉस्टल में जुमला 200 लड़कियां हैं। लापरवाही का मुजाहरा करने वाले हॉस्टल इंतजामिया पर सरपरस्तों ने भी बरहमी का इजहार किया है। दिल्ली के हेरोल्ड हाउस को खाली करने के मामले में एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में सिंगल बेंच के हुक्म को चैलेंज किया है। अर्जी में 21 दिसंबर के खाली करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। अर्जी में कहा गया है कि इमारत को खाली करने के हुक्म पर रोक लगाना जरूरी है और अगर रोक नहीं लगी तो कभी भी पूरा न होने वाला नुकसान होगा। इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर के फैसले में 2 हफ्तों के अंदर हेरोल्ड हाउस को खाली करने का हुक्म जारी किया था। गुजरात के बड़ौदा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां एक BMW कार ने सामने आ रही 3 बाइक को टक्कर मारी और कार एक खंबे से टकरा गई। ये पूरा हादसा CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। खाली એટલો અવાજ જ ખાલી સંભળાણો અંદર ઓફિસમાં વાંધો નહીં। 8 और 9 जनवरी को बैंक फिर से बंद रहेंगे। 8 और 9 जनवरी का बैंकों ने हड़ताल की कॉल दी है। ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ और बैंक कर्मचारी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी कॉल दी है। कौमी सतह की 10 मजदूर तंजीमों ने इस बंद की हिमायत की है। नाज़रीन, आपको सीधा ले चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो शायद पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा है और इस बेरोजगारी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो डेली वेजर्स हैं, जो मजदूर खेतों में काम करते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वो उनका हुआ है। और यही वो लोग थे जिनका सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी की वजह से हुआ था। तो नोटबंदी के जो परिणाम हैं उसने भारत की अर्थव्यवस्था को अभी तक तहस नहस कर रहे हैं। और कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। दिसंबर में जो फाइनेंशियल क्वार्टर अपना दिसंबर में खत्म हुआ, पब्लिक सेक्टर जो भारत का सार्वजनिक क्षेत्र है, उसका जो निवेश था भारत की अर्थव्यवस्था में, वो 2004 के बाद सबसे कम था। जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनका निवेश भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की तुलना में 64% कम था। तो जब ना निवेश होगा, ना आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी, तो नौकरियां कहां से आएंगी? और ये इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा एनडीए की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक बात बिल्कुल भूल गई कि जो सामाजिक तनाव है और आर्थिक विकास है, वो साथ साथ नहीं चल सकता।
पिछले 5 वर्ष में इस देश को जिस तरह का सामाजिक माहौल इस सरकार की वजह से झेलना पड़ा है, उसका सीधा सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही भीषण परिणामों के साथ दिखाई दे रहा है। अंत में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि 2019 के बाद, मई 2019 के बाद हमारी ये चेष्टा रहेगी कि भारत की अर्थव्यवस्था को जो एक हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उस पर वापस लाया जाए, इस देश में रोजगार और नौकरियां मुहैया करवाई जाएं और जो भारत की संस्थाओं के ऊपर दमन किया गया है वो दोबारा से सांस ले सकें, ये हमारी चेष्टा है। Thank you. If you want, I can repeat it in English or we can just leave it here and we can move on.